भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की श्रीमन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय हो। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। परम पिता परमात्मा जगत को धारण करने वाली जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता को प्रणाम करके भक्ता सागर इस पवित्र प्रांगण हनुमान जी महाराज भाकर बालाजी के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए संकीर्तन मंडली के सभी संगीतज्ञों को सादर अभिवादन करते हुए प्रणाम करते हुए सामने विराजमान मातृशक्ति को सादर प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर और भव्य दिव्य संकीर्तन का आयोजन आप सब कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा की कृपा हम सब पर बरसती रहे। कलयुग के अंदर केवल भगवान के नाम का ही महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे भव उतरे पारा। कलयुग में सब जितने भी अनुष्ठान है उनमें कुछ न कुछ दोष आ गया है, परंतु जो भगवान नाम संकीर्तन है इसमें नाम मात्र का भी दोष नहीं है, मल नहीं है।
ये शुद्ध है, जैसे लाइट शुद्ध है ना, और सब खाने पीने की चीजों में दोष आ गया, पर लाइट में अभी तक कोई वो का वो शुद्धता है। ऐसे ही भगवान नाम के अंदर ही पवित्रता रही है, और सबको पवित्र करने वाला भी भगवान नाम ही है। योगन यज्ञन व्रतन दाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में कहा है कि न तो योग सिद्ध हो पाते हैं और न यज्ञ सिद्ध हो पाते हैं, न दान सिद्ध हो पाता है। केवल और केवल एक भगवान नाम का आधार है, और इसके द्वारा ही कलयुग का नाश हो सकता है, कलयुग से बचा जा सकता है। और इसलिए ऐसी जो संकीर्तन मंडलियां हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बंधनी चाहिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में, गली गली में भगवान नाम संकीर्तन खूब होना चाहिए, और सबको समय पर आना चाहिए। जो समय दिया हुआ है तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, बाद में प्रसाद लेने के लिए नहीं आना चाहिए। समय पर आना और संकीर्तन का लाभ लेना चाहिए, मन लगाकर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यही भगवान का एक नाम है। इसमें भी यदि खोटाई रहेगी तो फिर तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए आप अवश्य काम को निवृत्त कर लें। हम संसार के सब कामों में समय निकाल लेते हैं, पर जब भगवान नाम संकीर्तन का जो समय होता है उसमें लोग पहली बात तो आते ही नहीं है। नहीं आने वालों के बजाय तो जो आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो आते हैं उनमें भी जो समय पर आकर संकीर्तन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। सज्जनों, निवेदन यही है कि भगवान नाम कीर्तन कलयुग के अंदर, और इसके साथ साथ गौ सेवा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 5 गकार है, वो कल्याण कारक है। पहला गकार है गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंद का गुण गाना, गोविंद की कथा सुनना, गोविंद का चिंतन करना, ये कल्याण कारक है। अब यदि ये कोई नहीं कर पाता है तो उसके लिए कहा है कि आप गुरु की सन्निधि में रह करके गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन बनाओ तो कल्याण हो जाए। पर यदि कई लोगों को शंका होती है कि भाई गुरु तो है ही नहीं, गुरु ऐसे हैं, गुरु वैसे हैं, जबकि है तो खुद ऐसे ही, पर दोष गुरुओं में ही दिया जाता है। तो इसीलिए कह दिया कि चलो आप ऐसा करो, गीता शास्त्र को पढ़ो, और गीता के अंदर जो ज्ञान की बातें कही हुई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो भी आपसे सज पाए उसके अनुसार, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ तो भी आपका कल्याण हो जाए। अब यो कोई कह दे भाई गीता तो हमको पढ़नी नहीं आती है, संस्कृत में हमको तो समझ में नहीं आती है, तो कहा चौथा गकार है गंगा जी। गंगा को गुरु मान लो, गंगा भगवान का रूप है, गंगा ब्रह्म द्रव है, वो पानी नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही जल के रूप में बदले हुए हैं। गंगा विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल में रही है, और भगवान शंकर की जटाओं में और मस्तक पर रमी हुई है। तो तीनों देवताओं का उसके साथ सानिध्य है, इसलिए गंगा मानो तो महा गंगा है। तो गंगा स्नान करें, गंगा का जल पान करें, और घर में बाल्टी में स्नान करें तो एक थोड़ा सा पानी गंगा जल का डाल दिया जाए तो वो गंगा स्नान माना गया है। 1000 कोस दूर बैठ करके भी स्नान करके हर हर गंगे कह करके स्नान करता है तो भी उसको गंगा दर्शन और गंगा स्नान का फल मिलता है। अब यदि मान लो कोई गोविंद का भी भजन नहीं कर पाता है, गुरु से ठीक से मिले नहीं, गीता पढ़नी आती नहीं, गंगा जी में इतना भाव बना नहीं, तो फिर कोई उपाय है? तो शास्त्र और संत कहते हैं कि वो है गैया मैया। बोलिए गैया मैया की। जो गौ माता है वो भगवान की भी भगवान है। जिन राम को, कृष्ण को, हनुमान को
या अपने जितने भी लौकिक देवताओं को मानते हैं, वो चाहे तेजा जी हो, चाहे बाबू जी हो, जितने भी रामदेव जी है, जापो जी है, जशनाथ जी है, करणी माता है, इन जितने भी महापुरुषों को हम मानते हैं, इन सबको भगवान बनाने वाली गाय माँ है। इन सब लोगों ने, महापुरुषों ने गाय को माँ मान करके, पूज्या मान करके, देखो पशु मान करके, और उसकी सेवा करोगे तो पशु जितना ही फल देगी, वो आपको गोबर दे देगी, गोमूत्र दे देगी, दूध दे देगी। पर यदि उसको माँ मान करके और भगवान मान करके उसकी आराधना करोगे तो भगवान के जितना वो कल्याण करती है। भाई जैसे मूर्ति होती है, उसको पत्थर मारो मानोगे और माता फोड़ोगे तो माता ही फूटेगा, पत्थर का ही काम करेगी वो तो। और भगवान मान करके उसके आगे शीश झुकाओगे तो वो कल्याण कर देंगे। भावना तो हमें बदलनी पड़ेगी। तो जो गैया मैया है ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें गाय की महिमा ना हो, और हमारे सब शुभ कर्मों में गाय माँ का दान है। और हमारे सनातन धर्म में भी वैतरणी पार लगाने वाली गाय ही है। गाय नहीं, वहां गाय आती है, यदि सेवा करी है तो गाय कहती आ तू मेरा पूंछ पकड़ ले, मैं वैतरणी पार करा दूंगी। सेवा नहीं करी है तो वहां गाय आती नहीं है। और वो वैतरणी जिसमें खून, रस्सी, मांस, पीप, हड्डियां और बाढ़, ऐसी वो जो नदी है वो उसको पार करनी पड़ती है। वो हर एक से नहीं हो पाती, कोई नहीं कर पाता, गौ माँ ही पार करा सकती है। ऐसी गौआ मैया जिसके आधार पर भारत की संस्कृति रही है, शिक्षा रही है, परिवार रहे हैं, गाय हमारे जीवन के ओत प्रोत रही है। गाय के नाम पर ही गांव शब्द पड़ा है। गाय जहां बैठती है उसका नाम गुआड़ पड़ा है। गायों के आने जाने वाले रास्ते के कारण उसका नाम गोवा रखा गया है। गायें जहां चरती है उसको गोचर कहा गया है। और तो और हम सब की जो पहचान है वो गोत्र के आधार पर ही। आपकी गोत क्या है, यानी वो भी गाय के आधार पर ही गोत रखी गई है। इतना जो जीवन हमारा गैया मैया से है, जिन हम देवी देवताओं को मानते हैं, इनका किसी का मलमूत्र काम नहीं लेते। कोई कितने से बड़ा अवतारी है, उसका मलमूत्र का छांटा नहीं लिया जा सकता। उनका आचरण माना जाता है, उनकी कथा सुनी जाती है, आरती कर सकते हैं, पर मलमूत्र काम नहीं लेते। ये एक ही प्राणी है गैया मैया, जिसका मलमूत्र भी परम पवित्र है, उसको पिया भी जाता है। और अशुद्धि में देवताओं को भी डाल करके उनको, देवताओं की स्थापना होती है तो उनको भी गोमूत्र से स्नान कराकर प्रतिष्ठा कराई जाती है। देवताओं के ऊपर जो चंवर ढोड़ा जाता है, राजा महाराजाओं के जो चंवर ढोड़ाया जाता है, वो चमरी गाय की पूंछ का बाढ़ होता है। यानी देवताओं को भी पवित्र करने वाली गैया मैया है। और जिस गाय माय को कारण ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ दूध दही घी के भंडार थे, और वो कन्हैया तो इतना माखन खाता था जिसके कारण उसे कृष्ण की बैंड बजा दी, कंस की हालत खराब कर दी। ये गैया मैया का अपना प्रताप है। उन्होंने 11 साल तक सेवा करी और पैरों में जूतियां तक नहीं पहनी। वो जो गैया मैया है वो भारत का आधार रही है, कृषि का आधार रही है, किसानों का, व्यापारियों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का। और यहाँ जो लड़ाइयां लड़ी है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है, वो गाय के कारण ही हुई है। इसको गौ धन कहा गया है। ये धन है, धन जिसको चल धन कहते हैं, चल धन। और बड़े बड़े जो भूमिये हुए हैं वो भी गायों के कारण हुए हैं, जिन्होंने गायों के लिए लड़ाई लड़ी और गायों के लिए बलिदान दे दिया, जिसके कारण वो भूमिये तरफ दिए गए। और वहां लोग आज भी मन्नतें मांगते हैं तो उनकी आशाएं पूरी होती है। ऐसी जो गैया मैया का आधार था, तो परंतु बाद में अंग्रेज आए और देखा कि यहाँ भारत की क्या विशेषता है जिसके कारण हम इन पर राज नहीं कर पा रहे हैं। तो अंग्रेज ने जो पहला जो यहाँ आया था, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और अंत में निर्णय किया कि यहाँ इन लोगों की जो संस्कृति है वो गाय आधारित है। इस गाय को यदि इन सनातन धर्मियों को, भारत के लोगों को दूर कर दिया जाए तो इनको हम गुलाम बना सकते हैं, इसके ऊपर राज कर सकते हैं। ऐसा विचार करके हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए
उन्होंने अपनी सेना के जो सैनिक जो कारतूस काम लेते हैं, उन कारतूसों के ऊपर अंग्रेजों ने गाय की चर्बी लगाई, ताकि अंग्रेज फौजियों को वो कारतूस मुंह से खोलना होता था, ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, वो एक दिन छुट्टी में गांव जा रहा था, उसको प्यास लगी तो एक कुएं पर बहन पानी भर रही थी, तो उसने बहन को कहा, है बहन पानी पिलाओ। तो उसने देखा कि कोई अंग्रेजी सेना का सिपाही है, उस बहन ने मुंह फेर लिया। मंगल पांडे ने पूछा, बहन मैं तो पवित्र हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, सैनिक हूँ, मुझे पानी नहीं पिलाओगी? बोले, भग जाओ यहाँ से, तुम्हारा मुंह देखने से पाप लगता है। उसने कहा, बहन ऐसा क्या है? बोले, तुम्हें पता नहीं है? अरे जिस कारतूस को तुम मुंह से खोलते हो, उस कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तुम सनातन धर्म के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं ऐसे पापियों को पानी नहीं पिलाती। यह बात सुनते ही मंगल पांडे का खून उबलने लगा। उसने कहा, हमारे साथ ये धोखा। और मंगल पांडे ने जाकर के वहां अंग्रेजों के ऊपर गोलियां चलाई। 1857 की क्रांति वही गौ माता की कृपा से शुरू हुई है, और गौ माता की कृपा से आज देश आजाद हुआ है, वहीं से क्रांति पैदा हुई है। तो भारत को स्वतंत्र कराने के पीछे यदि कोई आशीर्वाद है तो गाय माता का है। सज्जनों, अंग्रेजों के राज में कत्ल खाने खुले थे, गायों को काटा जाता था। मुगलों के राज में भी था। कुछ समय कई बादशाह हुए तो जिन्होंने रोक भी लगाई, परंतु ये गौ हत्या रुक नहीं पाई। जब महात्मा गांधी वगैरह ने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, तो उस समय पूरे सनातन धर्मियों ने सहयोग नहीं दिया, क्योंकि हम तो गुलामी की दास्तां में रहे हुए, गुलामी स्वीकार कर ली कि ठीक है, जो है सो ठीक है। महात्मा गांधी वगैरह ने देखा कि इन लोगों को कैसे जगाएं, तो हम सनातन धर्मियों को कहा गया कि भाई आप देश आजादी में सहयोग दो। हमारा देश आजाद होते ही हम गौ हत्या पर कानून बनेंगे, और पहला कानून संविधान में गौ हत्या रोक पर बनेगा। ये बात महात्मा गांधी ने कही तो सब लोगों ने कहा, तो बढ़िया काम है भाई, हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। गाय मां के कारण ही पूरा भारत के अंदर उबाल आ गया, और सब लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाया। ये गौ माता की कृपा है। अंग्रेज भाग गए, परंतु संविधान लिखते समय उन्होंने कहा ये ठीक नहीं रहेगा, ये संविधान में कानून नहीं बनाएंगे तो हमारी वोट बैंक टूट जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, गौ का मांस खाने वाले नाराज हो जाएंगे, हमारा राज कैसे चलेगा, इसलिए इस विषय को लटका दो। कानून नहीं बना सज्जनों, संविधान में सब कानून बन गए, पर गौ माता के लिए कोई कानून नहीं बना। फिर बाद में गौ हत्याएं होती रही। 1965 के अंदर एक संत हुए करपात्री जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है। ऐसा महापुरुषों का नाम लेने से ही हमारा जीवन कल्याण में हो जाता है। करपात्री जी महाराज के सानिध्य में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज और भी हजारों संत मिल करके और एक क्रांति, एक आंदोलन किया था, और संतों ने मिल करके कहा भी हम गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। संतों ने दिल्ली में धरना किया, प्रदर्शन किया। उस समय इंदिरा गांधी का राज था। इंदिरा गांधी ने हठ धर्मिता के कारण संतों के ऊपर गोलियां चलाई। कई संत है जो यमुना जी में फेंक दिए गए, मार दिए गए। वो आंदोलन फेल हो गया। फिर सरकार ने देखा कि देश के अंदर उबाल आया हुआ, साधु मारे गए हैं, तो ऐसा करो, इन राज्य सरकारों को छूट दे दो कि ये अपने स्तर पर कुछ कानून बनाना चाहे तो छूट है। तो उस समय की केंद्र सरकार ने कह दिया भाई राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, कोई कानून बनाना चाहे तो बना दो। तो कुछ राज्यों में 8-10 राज्यों में कानून बने, परंतु जिस राज्य में कानून बना है वहां तो गौ हत्या नहीं होती, पर गौ तस्कर वहां से गायों को ट्रेनों में या और किसी साधन में या पैदल लेकर के, जो पड़ोसी राज्य है जहां पर गौ हत्या पर रोक नहीं है, वहां ले जाकर गायें मारी जाती है। आज भारत की स्थिति यह है
कि कुछ एक राज्यों के अंदर ही गौ हत्या पर रोक है, जैसे राजस्थान है या मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य हैं, परंतु केरल में तो खुली सड़कों के ऊपर गायें मारी जाती है, गायों के स्तन काटे जाते हैं, गायों की आधी गर्दन काटी जाती है, और कहता है यह तुम्हारी मां रो रही है, तुम में ताकत है तो रोक लो। केरल के अंदर गाय के नाम पर आप बोल नहीं सकते। वहां आंदोलन, ये अभी जो अभियान चल रहा है, वहां के कार्यकर्ताओं को लुक छिप करके साइन करवाने पड़ते हैं। खुले में आप नहीं कह सकते कि गौ हत्या पर हम रोक लगाएंगे। ऐसी दुर्दशा भारत के अंदर है। गायों के बछड़ों को सड़कों पर लटकाया हुआ मिला जाता है। वहां यदि हम लोग जाएं तो उल्टियां होकर मरना पड़े, ऐसी स्थिति भारत के अंदर है। और आज भारत के अंदर लगभग 70-80 हजार गायें रोज मारी जाती है, और उनका मांस यहाँ तो खाते ही और बाहर भी भेजा जाता है। वृंदावन के अंदर पिछले समय में कुछ मूर्धन्य संतों ने मिलकर के बैठक रखी। संतों ने कहा यदि ये काम नहीं हो पाया तो फिर तो जीना ही हराम हो गया। क्या करें? आंदोलन करें? बोले आंदोलन तो सफल नहीं हो पाएंगे। आक्रमण, आंदोलन, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, नारेबाजी, इनसे काम होने वाला नहीं है। सनातन की सरकार है, सब संतों के आशीर्वाद से मोदी जी राज कर रहे हैं। इन्होंने कुछ काम भी किए, राम मंदिर है, 370 धारा है वगैरह, ये हटाई है, तो अच्छी सरकार है। सब संतों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप एक अच्छे सनातनी हैं और आप वो प्रधानमंत्री हैं जिस पीएमओ के अंदर, पीएम कार्यालय के अंदर, पीएम निवास के अंदर पहले कुत्ते रखे जाते थे, आप तो गायें रखते हो, आपको तो गायों का महत्व भी मालूम है। क्यों नहीं मोदी जी से प्रार्थना करें? तो अब करें कैसे, क्या करें? तो कहा इसमें कौन अध्यक्ष बने? बोले किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना है। कोई मंडलेश्वर, शंकराचार्य, महंत, संत, नेता, अभिनेता, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर और मामला बन जाता है। इसलिए इसमें अध्यक्ष है वो नंदी महाराज है, और संरक्षक है वो गौ माता है, और सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। फिर बोले करें क्या? बोले इसमें इस प्रकार की मांगे रखी गई है कि गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र देवी, राष्ट्र धन, कुछ भी हो उसके आगे राष्ट्र शब्द जुड़ जाना चाहिए संविधान में। बोले संविधान में कैसे होगा? बोले सरकार सब कुछ कर सकती है, इस संविधान में कई बार बदलाव हुए, कई बार परिवर्तन। सेक्युलर शब्द था थोड़ा ही भाई, जब संविधान बना तब सेक्युलर शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो गाय के आगे राष्ट्र शब्द क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? बोले ये सरकार, केंद्र सरकार कैसे करेगी? केंद्र सरकार ने जीएसटी करी नहीं करी? पहले टैक्स की प्रक्रिया राज्य सरकार टैक्स लेती थी, पर राज्य सरकारों ने गड़बड़ करी, टैक्स पूरा जाता नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने वो पूरा का पूरा अपने अधीन ले लिया, जीएसटी लगा दी। वो पूरा कानून गवर्नमेंट के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। सरकार चाहती है तो एक रात के अंदर नोटबंदी कर सकती है, सरकार चाहती है तो कोरोना में सबको एक आदेश के अंदर घरों में डाल सकती है। प्रधानमंत्री की कलम में बहुत बड़ी ताकत है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए सब संतों ने 30 मांगे रखी है कि गायों को नरेगा से जोड़ा जाए, किसान कौन है उसके लिए एक परिभाषा बनाई जाए कि 5, 7, 10 बीघा जमीन है, तो अभी तो सभी किसान है, 100 बीघा जमीन है वो भी किसान है, 1 बीघा जमीन है वो भी किसान है, पर नए सिरे से किसान की परिभाषा हो, जिसके पास में 1 गाय और 5 बीघा जमीन है वो किसान है। 10 बीघा तो 2 गाय आपको रखनी पड़ेगी, तब आपको किसानों का फायदा मिलेगा, नहीं तो किसानों को मिलने वाली सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ताकि किसान गाय से जुड़ेगा, मजबूरी जुड़ेगा, और कानून बन जाए तो जो गो तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई भी आराम से हो पाएगी। अभी कानून ही नहीं है, तो यदि कोई समाचार मिलता है कि फलानी जगह गायों से भरा हुआ कंटेनर जा रहा है, गौ रक्षक जाते हैं, गौ तस्करों से लड़ते हैं, उल्टा पुलिस आती है, 100, 500, 1000 रुपए उनसे ले लेती है, और गौ भक्तों को थाने के अंदर बैठा दिया जाता है, उनको माना दिया जाता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कार्रवाई होगी, कानून हाथ में ले रहे हो। तो कोई बोले तो क्या बोले,
कई साधु मारे गए, कई भक्त गौ भक्त मारे जाते हैं गौ तस्करों के आगे। इसलिए हम सब की मांग है कि गौ माता की रक्षा हो। भारत में किसी प्रकार की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौवंश की रक्षा होनी चाहिए। गांव-गांव के अंदर नंदीशाला खुलनी चाहिए, नरेगा से गायों को जोड़ा जाना चाहिए। जो नरेगा की नौकरी गवर्नमेंट वहां खड्डों खोदने में दे रही है, क्यों नहीं सरकार ऐसा कानून बना दे कि जिसके घर में 2 गाय है उसको 125 दिन की नौकरी घर बैठे दे दी जाएगी। घर बैठो, गाय की सेवा करो। जिनके घर में गाय नहीं है उनको गौ मिलने वो बंद कर दिया जाना चाहिए। जिसके घर में गाय है, गाड़ी हो तो भले ही हो, गाड़ी है तो अपना खुद चलावे तेल। अब गवर्नमेंट क्या करे कि जिसके घर में 4 व्हीलर है उसको गौ बंद कर दो। 4 व्हीलर वाले के बंद मत करो, जिसके घर में 4 पैर वाली गाय नहीं उसके बंद कर दो। ऐसे कुछ संतों ने 30 मांगे रखी है और एक प्रपत्र जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का कोई संगठन का नाम नहीं है। यह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। आप वोट से बीजेपी के दे हो, चाहे आप कांग्रेस को दे रहे हो, चाहे आरएलपी को दे रहे हो, निर्दलीय दे रहे हो, वो आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है। यहाँ गायों के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी गाय के नाम पर राजनीति करी है उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है। इसलिए सज्जनों, ये निवेदन है, एक अभियान चला है, गौ सम्मान सुरक्षा अभियान। गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सुरक्षा हो। इसलिए संतों ने तय किया है कि आगे आने वाली 27 अप्रैल को प्रत्येक तहसील पर हस्ताक्षर में प्रार्थना पत्र देना है, हस्ताक्षर करवाने हैं। हस्ताक्षर में नाम, मोबाइल नंबर और साइन होने चाहिए। 11,000 हस्ताक्षर प्रत्येक तहसील कार्यालय पर 5,000 गौ भगत गाय मां को आगे रखते हुए, कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करना है, केवल मात्र गाय का संकीर्तन करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए जाना है। तहसीलदार से रिसिप्ट लेनी है कि हाँ मुझे ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। नहीं तो क्या होता है, ये तहसीलदार भी कम नहीं होते हैं, उनको कचरे में डाल देते हैं। रिसिप्ट मिलेगी तो उनकी मजबूरी बनेगी कि वो केंद्र में वहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय, इन चारों के नाम पर प्रार्थना पत्र वहां पहुंचेगा। संतों ने कहा है ऐसे पूरे भारत के अंदर ये अभियान चल रहा है। ये कोई व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, कोई संतों का ही नहीं है। जो गौ भगत है, जो मानता है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से चल रहा है ये अभियान। अभी तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि किसी के खिलाफ नहीं है, सबका समर्थन है। तो 3 महीने तक इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, संतों की सकारात्मक बात होती रहेगी। 3 महीने इंतजार के बाद यदि कुछ नहीं होता है तो संतों ने निर्णय किया है कि फिर 3 महीने बाद में हम कलेक्टर महोदय को वही प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीने इंतजार करेंगे, कुछ बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर राज्यपाल महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीने इंतजार करेंगे। उसके बाद में भी यदि कुछ सफलता हासिल नहीं लगती है तो संतों ने कहा फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। प्रत्येक राज्य से अलग अलग संख्या में गौ भक्त वहां दिल्ली में बैठ करके, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, केवल मात्र गौ माता के नाम का संकीर्तन होगा। न माइक होगा, न कोई मंच होगा, न कोई मुख्य वक्ता होगा, न कोई भाषणबाजी होगी, क्योंकि भाषणों से ही तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन बिगड़ जाते हैं। कोई चाहे जो कुछ गाली बोल देता है और गाली बोलने पर सरकार हठधर्मिता अपना लेती है। तो हम तो प्रार्थना से काम करवाने वाले हैं। वहां सब बैठे लोग, प्रत्येक व्यक्ति 10-10 कागज प्रधानमंत्री के नाम लिखेगा, और कागज क्या लिखेगा वो भी प्रारूप तय किया हुआ कि ये भाषा लिखनी है, क्योंकि राजा है, राजा प्रजा के लिए पिता बराबर है। तो हम क्यों अपने प्रधानमंत्री का अपमान करें। तो हम सब ये इस प्रकार की संतों ने योजना करी है। वहां 30,000 पत्र रोज लिख करके प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे जाएंगे। 30,000 पत्र जाने के बाद में भी यदि प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं तो फिर संतों ने कहा है कि इतना लंबा समय हम
आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी आप सुन नहीं रहे हैं। तो संतों ने कहा फिर तो ऐसे देश में जीने में कोई हक नहीं है, जहाँ गौ माता ऐसे कट रही है और हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती है। तो फिर संतों ने कहा है कि 5-5 गौ भगत अनशन, जो 5,000 मारा रुपया नहीं चाहिए, रुपए नहीं मांगे हैं, आप बैठो। ये इसमें डोनेशन नहीं है, इसमें कोई चंदा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं लेना है। आपकी जो सेवा है वो अपनी गौशाला में जहाँ करो, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी भावना का हम आदर करते हैं। परंतु यहाँ इस अभियान में कोई डोनेशन नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई रसीद बुक नहीं है। तो इसलिए फिर संतों ने कहा है कि हम 5-5 संतवा अंजल का त्याग करके बैठेंगे। अभी 100 भक्तों ने नाम लिखा दिए और एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ है जिसने कहा 6 महीने तक यदि ये अभियान वहां दिल्ली में चलता है तो मेरी तरफ से सारा भोजन मैं दूंगा। ऐसे ऐसे गौ भक्त तैयार हो रहे हैं। अरे गायों के लिए तो लोग मरने मिटने पर तैयार है। तो सज्जनों, हमें विश्वास नहीं, पूरी आशा है और विश्वास भी है कि ये गौ माता का काम अब होकर रहेगा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। यस, और ऐसा विश्वास है कि यदि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर चढ़ करके और स्वतंत्रता दिवस पर बोल देते हैं कि मेरे देश के भाई और बहनों, आज के बाद भारत में किसी प्रकार की गौ हत्या स्वीकार नहीं है। और उन्होंने बोला भी है मेरी सरकार लाओ हम करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लाओ हम गौ हत्या रोकेंगे, जो गौ तस्कर हैं उनको उल्टा लटकाएंगे। तो उनका संकल्प तो है ही, केवल उनको संकल्प याद दिलाना है और वो सोए हुए शेर को जगाने जैसी बात है। जाग जाएंगे तो निश्चित रूप से गौ माता का काम हो जाएगा। तो पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। तो आप जितने भी यहाँ पधारे हुए हैं, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, गौ माता के लिए आप तन से और मन से, धन की आवश्यकता नहीं है। आपकी यदि इच्छा हो तो ये प्रपत्र आप छपवा सकते हैं बांटने के लिए, इससे अलावा कोई पैसा नहीं है। केवल मात्र प्रपत्र छपाने की आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। केवल मात्र आप सब लोगों को ये हस्ताक्षर अभियान करवाना है। जितने ज्यादा लोग हो सके हस्ताक्षर कराओ, मोबाइल नंबर लिखाओ और इस प्रपत्र के पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको मिस कॉल करना है, यानी कॉल करना है। ये नंबर है 9067777323, 9067777323। इस पर फोन करना है और फोन करते ही घंटी जाएगी, फोन नंबर कट जाएगा। आप अभियान से जुड़ जाते हैं, फिर आपको हस्ताक्षर करना है। इसके ऊपर स्कैन भी लिखा हुआ है, आप पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। आने वाली 27 अप्रैल को अपने तहसील कार्यालय पर जरूर जाना, घर के काम काज छोड़ करके। नागौर में बता दिया जाएगा कि कहां से ये अपना कार्यक्रम शुरू होगा, वो सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। और ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ी ताकत है। जो कोई भी पोस्ट आती हो इसको आप वायरल करो, चाहे इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, और भी जो कोई भी धरातल है इन पर आप कम से कम प्रण लें कि आज मैंने गौ माता की पोस्ट नहीं करी है तो मैं पोस्ट करके सोऊंगा। ऐसा नियम ले तो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा, पहले वो अरावली वाला हुआ था, लोगों ने सोशल मीडिया पर चढ़ाया, इतना चलाया कि सरकार को झुकना पड़ा और कह दिया भाई हम अरावली के हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये खेजड़ी वाला प्रकरण हुआ अभी पीछे बीकानेर में, सोशल मीडिया पर इतना चला कि सरकार के मंत्रियों को फटाक से वहां दौड़ करके आना पड़ा, भाई आप ऐसा करो। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से गौ माता के लिए आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये जिनके पास में प्रपत्र आया है, इसको आप यदि चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो तो इस प्रपत्र को आप ऐसे मेरी तरह हाथ ऊंचा करके समर्थन देवें और गौ माता की जय जयकार करेंगे। बोलिए गौ माता की जय। पाना सीधा पकड़े, किसी को उल्टा पकड़ा हुआ है, सीधा पाना पकड़े, सीधा करो। बोलिए गौ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकरवाला जी महाराज की जय। महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता, आपको बोलना राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या
गौ हत्या गौ वंश हत्या भारत माता की जय श्री राम।